हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे हमारे सैम्पल पेपर 2021 का पार्ट बी और जिसमें हम सॉल्व करेंगे सेक्शन 3, जिसमें 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन 21 टू 36, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि 2 मार्क्स का है। चलिए इसे पढ़ते हैं। 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 a.m. When the 3 bells will the ring together next. तो अभी जो मॉर्निंग के 6 a.m. पे ये तीनों जो बेल्स हैं, जो 4, देन आफ्टर 3 मिनट्स 7, देन आफ्टर 7 मिनट्स 14, तो इस इंटरवल में वो रिंग होती हैं। और तो वो अगर सुबह 6 o'clock एक साथ रिंग हुई थी, तो वो नेक्स्ट टाइम अब कब एक साथ रिंग होंगी, ये हमको निकालना है। तो जब हम एक साथ की बात कर रहे हैं तो हमें इनका हाईएस्ट टाइम निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे इन तीनों नंबर्स का एलसीएम। ओके, हम निकालेंगे 4, 7 एंड 14 का एलसीएम। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम कितना है? 4, 7 एंड 14. Okay, so this is 2 2s are 4, 7 it is, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 7 and 7 1s are 7. Okay, so 7 2s are 14 and 14 2s are 28. तो अगर फर्स्ट टाइम बेल रिंग हुई थी 6 a.m. पर, देन सेकेंड टाइम वो रिंग होगी 6 hours 28 minutes. ओके, क्योंकि जो इनका एलसीएम आया है वो आया है 28, तो 6 आवर्स में हम 28 और जोड़ देंगे तो 6 hours 28 minutes, यानी 6:28 पर अब ये तीनों बेल्स फिर से एक साथ रिंग होंगी। ओके, सो दिस इज द आंसर। लेकिन इसको आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाना है, जो कि मैं आपको वर्बली बोल रही हूँ कि इनका एलसीएम निकालना है, तो वो सब कुछ आपको लिखना है कि let's take the LCM of these three numbers, and if it ring first time at 6 a.m. so it will be ring at the next time 6 hours 28 minutes. Okay, so you have to write the full sentence step by step, right? So we will move on to question number 22. Find the point on x-axis which is equidistant from the point 2 minus 2 and minus 4 and 2. Okay, suppose there is a point on x axis. अब आपको पता है कि जैसे ये x axis है and this is y axis, तो x axis पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक तो x होगा और दूसरा y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, बिकॉज इट लाइज ऑन द x एक्सिस। तो यहाँ पर y का कोई भी पॉइंट नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, तो अब इस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट x और 0 है, इक्विडिस्टेंस पर है दो पॉइंट्स 2 and -2 and -4 and 2. तो सपोज ये पॉइंट है हमारा P and this is Q and this is R. तो Q के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 - 2 और R के कोऑर्डिनेट है -4 and 2. तो अब ये दोनों इसमें एज पर द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? PQ इक्वल्स टू PR, राइट? पॉइंट P से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सिमिलरली इस तरफ भी x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ओके, तो x2 हमारा क्या है? x2 हमारा है x - 2। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, so we will x2 - x1, so this will be x - 2 स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पर, तो ये है -2, तो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर। ओके, देन x2 - x1, x2 एंड दिस इज x1 इस लाइन के लिए, PR के लिए। ओके, सो दिस विल बी x माइनस, और ये 4 है तो ये -4 का +4 हो जाएगा, x + 4 होल स्क्वायर, एंड y2 अगेन 0 है तो -y1 यानी कि -2 का स्क्वायर। ओके, सो इसे हम ओपन कर लेते हैं। x² + 4 - 4x,
a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये भी 4 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 to the 8x. This is minus का स्क्वायर प्लस 4. ओके सो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल राइट सो एंड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल सो वी विल टेक द एक्स टर्म वन साइड एंड विदाउट एक्स टर्म वन साइड सो 8x plus 4x equals to 16 minus 4 so this is 12x and this is 16 minus 4 is 12 so x equals to 12 divided by 12 which is 1 तो इसको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं 1 and 0 okay so this is the answer P minus 2 5 and Q 3 and 2 are 2 points ये क्वेश्चन नंबर 22 का अदर ऑप्शन है ओके तो या तो आप वो जो हमने क्वेश्चन किया है इक्विडिस्टेंस वाला ऑन एक्स एक्सिस या तो आप वो कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं ये इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है ओके तो इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स है -2 5 and 3 and 2 okay find the coordinates of the point r on pq suppose this is the line pq okay so p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2 5 और q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 and 2 ओके और हमें कोऑर्डिनेट्स इस लाइन पर पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जिससे pq pr इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ qr ओके pr की जो डिस्टेंस है वो qr के डिस्टेंस से डबल है राइट या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं pr अपॉन qr इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 इज इट हम इसको रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं pr अपॉन qr का रेशियो है 2:1 तो सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है r तो इसका जो रेशियो है वो है 2:1 तो इसको ये हमारे पास जब कोई लाइन को दो रेशियोज में डिवाइड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अगर ये m1 है और ये m2 है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 राइट सिमिलरली m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 ओके सो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर हमें x1 y1 भी पता है x2 y2 भी पता है m1 और m2 भी मालूम है ठीक है तो अब वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं m1 is 2 x2 is 3 प्लस m2 is 1 and x1 is -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1 ओके एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m1y2 यानी कि 2 into 5 प्लस m2y1 1 into sorry this is 2 into 2 because y2 is 2 and 1 into 5 divided by 2 plus 1 okay so 3 2s are 6 and this is -2 6 minus 2 is 4 okay and 2 plus 1 is 3 and other one is 2 2s are 4 5 1s are 5 5 plus 4 9 9 upon 3 so this is 3 so इसके कोऑर्डिनेट्स r के क्या हो गए हैं 4/3 and 3 and this is the answer so question number 23 is find a quadratic polynomial whose zeros are 5 minus 3 root 2 and 5 plus 3 root 2 यहाँ पर हमको zeros दिए हुए हैं इसका मतलब क्या दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन बस आपको इक्वेशन में ये वैल्यूज रखनी है अल्फा और बीटा की इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 ओके सो हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर हम क्या रख देंगे 5 minus 3 root 2 एंड बीटा की जगह पर हम रख देंगे 5 plus 3 root 2 एक्स प्लस अल्फा की जगह पर रख देंगे हम 5 minus 3 root 2 एंड बीटा की जगह पर 5 plus 3 root 2 इक्वल्स टू 0 ओके सो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये होगा -3/2 से +3/2 कैंसिल सो 5 plus 5 10
ओके, लेकिन माइनस का साइन है बाहर तो ये -10x। ओके, अब ये वाले टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजंट इट इक्वल्स टू 0। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 और रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 9 2 ज़ा 18 equals to 0. So this will be x square minus 10x and 25 minus 18 is 7. So this is the quadratic equation, quadratic polynomial. Okay, so and this is the answer. अब जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ओके, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल पर और जिसके सेंटर्स आपकी दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियस दी हुई है। ओके, और लाइन सेगमेंट की लेंथ दी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कंस्ट्रक्ट करके नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये सेम का सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से NCERT की बुक के 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, तो आप प्लीज वहां जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सारे जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स से रहते हैं गैजेट्स वो मेरे पास यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखा पाऊंगी, बट इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। तो आप वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन उधर पर NCERT की बुक में अवेलेबल है। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If tan a equals to 3/4, find the value of 1/sin a plus 1/cos a. ओके, सो यहाँ पर हमको दी हुई है tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू हमको दी हुई है 3/4। tan क्या होता है, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 3 दिस इक्वेशन से, एंड बेस कितना है 4। अगर हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। ओके, सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटर्न एज h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 9 प्लस बेस का स्क्वायर यानी 4 16, सो इक्वल्स टू 25। सो h इक्वल्स टू √25 इक्वल्स टू 5, राइट। तो अब हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं, p भी हमारे पास है, b भी हमारे पास है, h भी हमारे पास है, राइट। तो अब हम sin a और cos a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 sin a प्लस 1 cos a इक्वल्स टू 1 sin a को हम क्या बोलते हैं, आपको फॉर्मूला याद है हमारा मुहावरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सो p/h। ओके, हम लिखते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, right? So p/h is sin, b/h is cos and p/b is tan. So p/h is sin, p/h कितना है 3/5 plus 1/cos. So b/h, b is base and h is hypotenuse. अब ये है रेसिप्रोकल, क्योंकि 1 के फॉर्म में है तो ये ऊपर चला जाएगा, राइट right? ये ऊपर चला जाएगा 5/3 प्लस 4/5 इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे, दिस इज 15, 3 5 ज़ा 15, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 4 3 ज़ा 12, 5 2 7 एंड 37/15 एंड दिस इज द आंसर। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्या पूछा गया है और हमें क्या गिवन है, राइट। सबसे पहले तो गिवन वैल्यूज क्या हैं और हम अननोन वैल्यूज क्या हैं, तो वो अगर आप समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, √3 sin थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, इज इट, ये यहां जाकर प्लस हो जाएगा, और या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है हमारे पास कॉट थीटा। ओके, तो इसे हम लिख लेते हैं √3 इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा में √3 की वैल्यू कहाँ होती है, क्योंकि हमको ये कॉट जो है वो एलिमिनेट करना है और हमें चाहिए सिर्फ थीटा की वैल्यू, वही पूछी गई है क्वेश्चन में। तो हम कॉट को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर इस साइड भी कॉट आ जाए
तो हम कॉट को एलिमिनेट इजीली कर सकते हैं। तो √3 की वैल्यू कहाँ होती है कॉट में? वो होती है cot 30। cot 30 इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू cot थीटा, राइट? cot से cot कैंसिल एंड थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर। In the figure, quadrilateral ABCD is circumscribing a circle with center O and AD is perpendicular to AB. If radius of in circle is 10 centimeter, then the value of x is. Okay. ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बस ये डायग्राम देखने से आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा। यहाँ पर ये पॉइंट का नाम है बी, एक्चुअली ये मिसिंग है इसमें। तो ये ए बी सी और डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको ए से बी तक की लेंथ पता करना है और ए से बी तक की लेंथ इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि वो एक्स है। इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू को पता करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट्स यहाँ से ड्रॉ हो रहे हैं, ओके, अलग अलग पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं। देख, जैसे कि सी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, सी डी एंड सी बी। ओके, ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं जो टच कर रहे हैं क्यू और आर पे सर्कल को। आपको पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऑन द सर्कल तो उसकी जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो सेम होती है। सो वी कैन राइट दैट CR equals to CQ, is it? CR equals to CQ। अब C से R तक की लेंथ कितनी है? 27। तो C से Q तक की लेंथ भी कितनी होगी? 27 सेंटीमीटर। लेकिन C से B तक की लेंथ है 38 सेंटीमीटर। ओके, CR CQ हो गया 27 सेंटीमीटर और C से B तक की लेंथ है, C से B तक की लेंथ हमको दी हुई है 38 सेंटीमीटर, राइट? तो C से B तक को हम क्या लिख सकते हैं? CB को हम क्या लिख सकते हैं? CB को वी कैन राइट CQ प्लस QB, राइट? सो हम यहां से QB इक्वल्स टू लिख सकते हैं CB माइनस CQ। CB है हमारे पास 38 और CQ है 27, सो दिस विल बी 11 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो हमारे पास लेंथ आ गई है BQ, दिस इज 11 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अगेन पॉइंट B इज अ टेंजेंट, पॉइंट B इज द एक्सटर्नल पॉइंट और इससे आप सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं BQ एंड BP। ओके, सो सेम थ्योरम कि आप जो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो अगेन क्या हो जाएगा? BP इक्वल्स टू BQ, राइट? अब BQ हमने अभी अभी निकाला है 11 सेंटीमीटर, तो BP भी क्या होगा? 11 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये लेंथ भी आ गई, ये है 11 सेंटीमीटर, राइट? अब हमें निकालना है AP। AP हमको निकालना है। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज यहाँ पर ये है कि आपकी जो यहाँ से A पॉइंट से टेंजेंट है, A इज अगेन एन एक्सटर्नल पॉइंट, इससे टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं AS एंड AP। ओके, तो AS इक्वल्स टू AP होगा। ओके, राइट? अब यहाँ पर जो अंदर रेडियस है 10 सेंटीमीटर, जो रेडियस इधर है वही रेडियस इधर भी होगी। This is also 10 centimeter, is it? Now A, S, O and P is a rectangle, square. It can't be a rectangle. ये rectangle क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि rectangle में जो adjacent side होती है, जो neighbor sides होती हैं, आजू बाजू की sides होती हैं, उनकी measurement same नहीं होती। ये measurement same कब होती है? ये मेजरमेंट सेम होती है एक स्क्वायर में। ओके, ये एंगल 90 डिग्री है बिकॉज टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री का एंगल किस किस क्वाड्रिलेटरल में बनता है? सिर्फ या तो रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है एंड ये भी, ये ऑलरेडी आपको 90 डिग्री दिया हुआ एंगल है। तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर होगी। ये 10 है, ये 10 है, तो ये वाली भी 10 होगी एंड ये वाली भी 10 होगी A से P तक। नाउ वी नो AP और P भी दोनों हमको पता है, राइट? तो AB इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। तो AP हमको मिल गया है 10 एंड PB इज 11, सो दिस इज 21 सेंटीमीटर विच इज द आंसर, विच इज द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि AB को हमने माना था x। ओके, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा इसका जो है
आंसर काफी इजीली निकल आया है। बस आपको थ्योरम्स को जो है वो स्टेटमेंट के रूप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लिखना है। ओके, prove that 2 minus root 3 is irrational given that root 3 is irrational। ये क्वेश्चन सेम आपके टेक्स्ट बुक में है, जिसमें सिर्फ यहाँ पर फिगर चेंज है, सिर्फ नंबर्स चेंज है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पर उसको उसी मेथड से करते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ओके, 2 रूट 3 को हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसका कॉन्ट्रडिक्शन मान लेते हैं। लेट 2 माइनस रूट 3 इज रैशनल। ओके, हम इसका कॉन्ट्रडिक्ट मान लेते हैं और फिर हम लास्ट में ये प्रूफ कर देंगे कि जो हमने अज्यूम किया है वो हमने रॉन्ग अज्यूम किया है। सो इट कैन नॉट बी द रैशनल नंबर। सो 2 माइनस रूट 3 अगर रैशनल है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स को हम इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, दीज आर द इंटीजर्स। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर्स है तो हम इसको अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b। अब हम b को इधर ले जाते हैं, so this will be b 2 minus root 3 equals to a। okay, so हम इसको खोल लेंगे, 2b minus b root 3 equals to a। okay, अब हमको b वाली टर्म को उधर ले जाना है, a वाली टर्म को इधर लाना है। 2b minus a equals to b root 3। अब b को हम इधर ले आएंगे डिनोमिनेटर में, 2b minus a upon b equals to root 3। ओके, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको रूट 3 ऑलरेडी गिवन है कि वो इरेशनल है। ओके, अब 2b minus a upon b, ये पूरी की पूरी टर्म अपॉन के फॉर्म में है और ये इंटीजर्स से बनी हुई है, सो दिस इज ऑल्सो अ इंटीजर। ओके, इंटीजर है मतलब ये रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये इक्वल्स टू है रूट 3 के, सो रूट 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा है ना दोनों टर्म्स के, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ओके, बट क्वेश्चन में तो हमको दिया हुआ है कि रूट 3 इज इरेशनल। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, हमने अज्यूम किया है वो रॉन्ग है। सो हैंस वी कैन प्रूव दैट 2 minus root 3 कैन नॉट बी रैशनल नंबर, इट इज इरेशनल। 2 minus root 3 is irrational number. Okay. Next question is, if one root of quadratic equation 3x square plus px plus 4 equals to 0 is 2 upon 3। आपको पता है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके दो रूट निकल कर आते हैं, x की दो वैल्यूज निकल कर आती हैं, तो उसमें से एक वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है, यानी कि एक रूट हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमको उस रूट को यहाँ x में पुट करके पहले p की वैल्यू निकालना है, और जब p की वैल्यू आ जाएगी तब वापस इसी इक्वेशन में पुट करके हम x का दूसरा रूट भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम 2/3 को x की जगह पर पुट कर देंगे, बिकॉज वो x की एक वैल्यू है, x का एक रूट है। सो x की जगह पे पुट कर दिया, प्लस p 2/3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी 3 into 2 2s are 4, 4 3s are 12 upon 3 3s are 9 plus 2p upon 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमें p की वैल्यू निकालना है, फर्स्ट ये 3 3s are 9, 3 4s are 12, so this will be 4/3। okay, so 4/3 plus 2p upon 3 plus 4/1, this is 1 0। तो यहाँ पर हम LCM ले लेते हैं 3, so 4 plus 2p plus 12 equals to 0। 12 plus 4 16, 16 plus 2p, और ये 3 को हम इधर ले जाएंगे तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके दिस विल बी 0। ओके, सो दिस विल बी 16 इक्वल्स टू माइनस 2p एंड p इक्वल्स टू माइनस 16/2, तो माइनस 8, p इक्वल्स टू माइनस 8। तो यहाँ पर हमको p की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये p की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में वापस रख देंगे, 3x² प्लस माइनस 8, p की वैल्यू है माइनस 8, तो इसको हमने इक्वेशन में रख दिया, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर x के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है तो इसका 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमको 12
यानी कि दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं, दो नंबर ऐसे हमको पता करने हैं जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आए और उनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। ओके, सो दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस माइनस 6x minus 2x because 6 6 plus 2 8 and 6 2s are 12 plus 4 equals to 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3x, तो अंदर बचेगा x minus 2। ओके, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे -2, तो अंदर बचेगा x minus 2। तो x minus 2 and 3x minus 2 equals to 0। So x equals to 2 and x equals to 2/3। तो ये एक रूट जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3 वो ऑलरेडी आ गया हमारे पास, यानी कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है। और दूसरा रूट हमारे पास आ गया है x इक्वल्स टू 2 जो था अदर रूट। ओके, इसी का इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x plus 3k minus 1 equals to 0 are such that alpha minus beta equals to 1। ओके, अब अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन से बन गया हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा। ओके, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम रख लेंगे माइनस बी। क्या है हमारे पास? माइनस बी है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन ए कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। ओके, ये हमारे पास आ चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ना भी करना चाहें, इसको हम इधर रहने देते हैं। ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ एक और इक्वेशन हमें मिल गई है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, ये वाली। ओके, तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे इसको ऐड करके। बीटा बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल्स टू 6, सो अल्फा इक्वल्स टू 3, राइट। अल्फा इक्वल्स टू 3। अब ये अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, सो 3 इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा, या बीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो अल्फा इक्वल्स टू 3 मिल गया एंड बीटा इक्वल्स टू 2 मिल गया हमारे पास। ओके, अब ये दोनों हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है के की वैल्यू। के की वैल्यू कैसे आएगी? जब हमें अल्फा और बीटा दोनों पता चल गए हैं, सो वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, राइट। अल्फा है हमारे पास 3, बीटा है हमारे पास 2, एंड सी की वैल्यू जो है वो है 3k माइनस 1, और ए है हमारे पास 1। सो 6 इक्वल्स टू 3k माइनस 3। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3k माइनस 3, सो 3k इक्वल्स टू, ये यहाँ चला जाएगा, 6 प्लस 3 9, सो k इक्वल्स टू 9 अपॉन 3, दैट इज 3। सो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3, अल्फा की वैल्यू भी 3 एंड बीटा की वैल्यू 2। सो दिस इज द आंसर। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार सैम्पल पेपर्स में भी आ चुका है, मेन एग्जाम्स में भी आ चुका है, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है, ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, ABCD स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं हर एक साइड से, उसकी जो लेंथ है उसको डायमीटर मान के, यानी कि जो सेमी सर्कल्स हैं उनका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो हमें ये शेडेड जो रीजन दिया हुआ है इसका हमको एरिया फाइंड करना है। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं इनका एरिया। अब ये लाइंस का एरिया कैसे निकलेगा? अगर हमें पता चल जाए कि स्क्वायर का एरिया प्लस जो ये बनी हुई है लीव्स, इनका एरिया, स्क्वायर के एरिया में से अगर हम ये लीव्स का एरिया माइनस कर दें तो बचे हुआ जो ये रीजन है, जो ये शेडेड रीजन है, उसका एरिया निकल आएगा। ओके, लेकिन हम इसे डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देखिए ये सारी साइड्स हैं 16 नहीं 14 सेंटीमीटर है सारी साइड्स, बिकॉज इट्स अ स्क्वायर। ओके, अब आप अगर इस लीफ को, हर एक लीफ को
इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ये देखिए यहाँ से आप स्ट्रेट एक टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन डीसी, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। सपोज कीजिए ये जो सेंटर है दिस इज ओ, ओके, इसको हम ओ मान लेते हैं, ये सेंटर को हम ओ मान लेते हैं, ओके। तो यहां पर इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, डीओपी, ट्राइंगल डीओपी आप देख सकते हैं, डीओपी, ओके। ट्राइंगल डीओपी में आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो दिस इज एंगल 90 डिग्री। अब इसमें से हमको ये वाला जो कर्व है, ये देखिए ये ऊपर वाला कर्व, ओके, हमको यहां से इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये क्या है, ये एक आर्क है, ये जो ऊपर बन रहा है ये एक आर्क है। अगर हम इस पूरे का एरिया निकाल लें प्लस उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, तो ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट आप देख रहे हैं, इसका एरिया निकल कर आ जाएगा इतना एरिया, ओके। यानी कि ये जो लीफ ऐसे बनी हुई है पूरी, इसमें से हमको ये आधा एरिया निकल कर आ जाएगा, ओके। क्योंकि ये जो फिगर है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये ट्राइंगल बना हुआ है और यहाँ पर ये आर्क है, तो हम पहले आर्क का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे यहाँ पर। तो ये जो बीच की लीफ है इसका एरिया निकल कर आ जाएगा, ओके। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो आर्क की जो वैल्यू है, यानी कि इस आर्क की, क्योंकि इस तरह के हम 8 रीजन बना सकते हैं। देखिए इसके अंदर 2 होंगे, इस लीफ के अंदर 2 होंगे, जो ये ऊपर लीफ है, ओके, ये लीफ के अंदर 2 हैं, इस लीफ के 2 पार्ट्स बनेंगे, सिमिलरली इस लीफ के 2 पार्ट्स बनेंगे और इसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो टोटल 8 पार्ट्स हैं, टोटल 8 सेगमेंट्स हैं, टोटल 8 सेगमेंट्स हैं। तो हमें अगर इन 8 सेगमेंट का एरिया पता चल जाए, तो हम स्क्वायर का एरिया तो हमें पता ही इजीली पता चल जाएगा, 14 इंटू 14, तो हम उसमें से ये 8 सेगमेंट का एरिया माइनस करके ये शेडेड रीजन का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे ट्राइंगल डीओपी, ओके। ट्राइंगल डीओपी में आपको ये आर्क का एरिया निकालना है, ओके। आर्क का एरिया कैसे निकलता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। ये आर्क का एरिया निकलता है, तो इसमें हम 360 थीटा की वैल्यू रख लेंगे, थीटा है 90 बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अपॉन 360, ओके। पाई को हम एज इट इज रहने देते हैं अभी। आर रेडियस, रेडियस कितनी है हमारे पास, क्योंकि डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 7 इंटू 7, ये कट हो गया, 9 4 जा 36, okay, so and 7 7 जा 49, so this is 49 upon 4 पाई। तो ये आ गए हमारे पास, तो 49 अपॉन 4 इंटू पाई, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये हमने निकाल लिया है एरिया ऑफ दिस डीओ बी। अब हमको इसमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। सो हाफ, बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास ये डीपी, डीपी इज ऑल्सो 7 बिकॉज ये पूरा है, डीसी जो है वो 14 है, तो डीपी जो हाफ हमारे पास है वो है 7, ओके। एंड एच, एच यानी कि हाइट, हाइट इज व्हाट, रेडियस, रेडियस इज ऑल्सो 7, ओके। सो ये हो गया 7 7 जा 49 अपॉन 2, ओके। सो दिस इज सेकंड। अब हम अगर आर्क के एरिया में से और ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, तो हमारे पास जो लीफ का ये सेगमेंट है, ये जो एक छोटा सा हमको हिस्सा चाहिए, 1 सेगमेंट, हमको निकालने हैं टोटल 8 सेगमेंट, क्योंकि ये पूरी लीफ है, ओके। हमको सिर्फ ये आधा पार्ट का अभी हम एरिया निकाल रहे हैं, ओके। इसमें से ट्राइंगल में से हम ये आर्क का और ट्राइंगल का एरिया माइनस करके सिर्फ ये आधे पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। तो ये निकालने के लिए हमें आर्क के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो आर्क का एरिया कितना था, 49 अपॉन 4। अब हम पाई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि हमें इसे पूरा सॉल्व करना है, 49 अपॉन 2, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले हम इसको कट कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 2 1 जा 11, 7 जा 77 अपॉन 2 minus 49 upon 2. So 77 minus 49 is we have this will be 28 upon 2. So this will be 14
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस एक सेगमेंट का एरिया हमारे पास आया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है 8 सेगमेंट्स का। तो एरिया ऑफ 8 सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे? 14 इंटू 8, क्योंकि हमारे पास टोटल लीव्स हैं 4 और हमने अभी आधी लीफ का एरिया निकाला है, तो यानी एक पार्ट का निकाला है, तो 4 लीव्स के 8 पार्ट्स हैं। तो अब हमको 8 पार्ट्स का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? 14 इंटू 8। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पार्ट को इरेज कर देती हूँ ताकि हम यहाँ पर इजीली इसको लिख पाएंगे। ओके, सो नाउ 14 इंटू 8 हम इधर कर देते हैं। एरिया ऑफ 8 सेगमेंट्स, 8 सेगमेंट्स क्या होगा? 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास आ गया है ये चारों लीव्स का एरिया। ये चारों लीव्स का एरिया हमको पता चल गया है। स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा हमारे पास? 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 विच इज 196। ओके, 14 इंटू 14 इज 196। अब एरिया के स्क्वायर में से ये लीव्स का एरिया जो है माइनस कर देते हैं, तो ये शेडेड रीजन हमें पता चल जाएगा। सो 196 माइनस 112, सो वी गेट 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, थोड़ा क्वेश्चन समझने में डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है। जो स्क्वायर है इसके अंदर आप इस तरह से दो पार्ट्स में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर है तो इसके अंदर ये एक सेमी सर्कल है और ये एक सेमी सर्कल है। ओके, ये सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, तो आप पहले इन दोनों का एरिया फाइंड कर सकते हैं सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा के, और सेकेंड टाइम में आप इस तरह से इन सेमी सर्कल्स का निकाल सकते हैं। तो इस तरह सेकंड मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आई फाउंड दिस मेथड इजी। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा जो मैंने आपको बोला है। आप चाहिए तो इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर से आ सकता है, क्योंकि पहले भी आ चुका है। Question number 30. The perimeter of two similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter. Suppose two triangles हैं, हम इनको नाम दे देते हैं triangle 1 and triangle 2. तो triangle 1 का जो perimeter है वो हमको दिया हुआ है 25 centimeter. P1 is 25 centimeter and P2 is perimeter of second triangle is 15 centimeter. Okay. If one side of first triangle is 9 centimeter. अब फर्स्ट ट्राइंगल की जो साइड है, एक साइड है, कोई भी एक साइड की मेजरमेंट जो है वो दी हुई है 9 सेंटीमीटर। ओके, ये साइड 1 हमको दी हुई है। ओके, और हमें निकालनी है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। हमको सेम साइड दूसरे ट्राइंगल का निकालना है विच इज एक्स, हम मान लेते हैं एक्स है। तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, दो ट्राइंगल्स हैं जो दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल से, यानी कि ये दोनों सिमिलर है। ओके, तो अगर ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ओके, तो हमें पता है कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ओके, तो जो उनकी साइड्स का रेशियो होता है वो उनके एरियाज के रेशियो के बराबर और उनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि ये जो साइड है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? पी क्यू। सो ए बी अपॉन पी क्यू equals to AC upon PR equals to BC upon QR equals to area of ABC upon area of PQR, या फिर और perimeter of triangle ABC equals to perimeter of triangle PQR, दोनों में से दोनों के ही बराबर होता है। ओके, अब पेरीमीटर हमको यहाँ पर एरिया तो नहीं दिया हुआ है, हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम इसी को लेके चलते हैं और इनमें से हम कोई भी साइड ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम ये वाली साइड ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो ए बी की लेंथ हमको कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर। पी क्यू को हमने माना है x, उसकी किसी भी एक साइड को हमने माना है x।
पेरीमीटर हमको दिया हुआ है एक 25 और एक पेरीमीटर दिया हुआ है 15। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 9 इंटू 15 अपॉन 25। सो 5 3 15, 5 5 25. So this is 27 upon 5 and it is the answer. तो इसी क्वेश्चन का इंटरनल चॉइस का सेकंड ऑप्शन है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on side BC such that BD is 1/3 of BC. So prove that 9AD square equals to 7AB square. This is very important question क्योंकि ये पहले भी कई बार एग्जाम्स में 10th बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, सैम्पल पेपर्स में भी आ चुका है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फिर से आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। अब इस पर D कहीं एक पॉइंट है जो BC का 1/3 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है D। ओके, ये 1/3 है टोटल लेंथ का। ओके, हमारे पास ये हमको कंडीशन दी हुई है कि BD इक्वल्स टू BC अपॉन 3। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। अब हमको क्या चाहिए है, हमको रिलेशन चाहिए AB और AD के बीच में। AD और AB के बीच में हमको रिलेशन प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन BC। ओके, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। AD परपेंडिकुलर ऑन BC का मतलब क्या है कि ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है प्लस BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें E, सपोज इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया E, सो व्हाट वी कैन से दैट BE इक्वल्स टू BC अपॉन 2। BC का हाफ है क्योंकि उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन अभी आगे काम आएंगी, तो इसको हम ऐसे सर्कल स्क्वायर बनाकर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्राइंगल ABE। इन ट्राइंगल ABE this is 90 degree, it is this 90 degree angle, it means it's a right angle. राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा सकते हैं क्योंकि हमको AB का स्क्वायर चाहिए। हमको एक तरफ क्वेश्चन में AB का स्क्वायर चाहिए, तो AB का स्क्वायर क्या आएगा, दिस इज हाइपोटेनस, AB इज हाइपोटेनस, BE इज बेस एंड AE इज परपेंडिकुलर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तभी हम एक तरफ हमको AB का स्क्वायर मिल पाएगा। ओके, हमको एक्चुअली हमेशा जो प्रूफ करना है वो हमको लाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कहाँ से और कैसे हम ला सकते हैं। तो स्क्वायर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से ही आ सकता है यहाँ पर। तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ओके, राइट। अब BE को हम क्या लिख सकते हैं, BE को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DE। इज इट, BE को हम लिख सकते हैं BD प्लस DE। तो AE स्क्वायर प्लस BD प्लस DE का होल स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे इस तरफ ये चला आ रहा है AB का स्क्वायर, इसे मैं अभी लिख नहीं रही हूँ बट इट इज देयर AB स्क्वायर। तो हम यहाँ पर अभी सिर्फ राइट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम कर रहे हैं AE स्क्वायर प्लस ये A प्लस B का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से हम इसको खोल लेंगे। सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। ओके, नाउ AE प्लस DE, AE square plus DE square is AD square because in triangle ADE again we can apply the Pythagoras theorem क्योंकि this is also a right angle triangle. ओके, तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, इसमें हाइपोटेनस है AD, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ओके, सो AE प्लस DE, ये है AE और ये है DE, इन दोनों को अगर हम पास पास ले आए, एक साथ ले आए, तो इनकी जगह पर हम AD स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम AD स्क्वायर प्लस ये एज इट इज रहेगा BD स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD इंटू DE। ओके, अब देखिए इस तरफ हमको AB स्क्वायर मिल गया, इस तरफ हमको AD स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, लेकिन बाकी टर्म्स को हमको एलिमिनेट करना है।
ओके हमको क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ सिर्फ ए बी और ए डी को ही करना है, राइट। तो बाकी टर्म्स को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे? बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में? बी सी अपॉन 3। सो वी विल राइट ए डी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अगेन बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन 3, बी सी अपॉन 3। और डी ई को हम क्या लिख सकते हैं? डी ई को हम लिख सकते हैं बी ई माइनस बी डी। इज इट? बी ई माइनस बी डी अगर हम कर देंगे तो हमें डी ई मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी ई माइनस बी डी। ये लिखने से क्या है हमें प्रॉफिट? देखिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखने से हमें क्या प्रॉफिट है? अभी हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए बी स्क्वायर अभी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 9, ओके, प्लस 2bc 2/3 bc एंड ब्रैकेट के अंदर है बीई माइनस बी डी। अब बीई की जगह पर इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं bc अपॉन 2 माइनस बी डी की जगह पर इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं bc अपॉन 3, ओके। सो नाउ वी कैन राइट इट ए डी स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर अपॉन 9 और इसे हम सॉल्व करेंगे। अंदर ये है 3, बी सी ऊपर दोनों तरफ है, नीचे है 3 and 2, सो 3 and 2 is 6। इसका डेसिमल हो, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3bc माइनस 2bc इज 1bc। bc इंटू यहाँ पर है हमारे पास 2/3 bc और ये है प्लस में, ओके। सो 2 1 2 2 3 6, सो वी विल गेट ए डी स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर अपॉन 9 प्लस bc स्क्वायर अपॉन 9, ओके। सो वी विल सॉल्व इट। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 9, सो इट विल बी 9 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। अब बी सी स्क्वायर की जगह पर हम ए बी स्क्वायर रख सकते हैं, बी सी की जगह पर ए बी रख सकते हैं बिकॉज इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस तरफ हमारे पास चला आ रहा है ए बी का स्क्वायर प्लस 9 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 2bc स्क्वायर यानी कि 2ab स्क्वायर, ओके, अपॉन 9, राइट। सो दिस विल बी, ये हो जाएगा हमारे पास 9ab स्क्वायर, 9 को हम इस तरफ ले जाएंगे और ये 2ab को भी हम इस तरफ ले जाएंगे, 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर इक्वल्स टू 9ad स्क्वायर। 9 माइनस 2ab इज 7ab स्क्वायर इक्वल्स टू 9ad स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था एंड दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज फ्रॉम स्टैटिक्स। तो ये इसका क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज a एंड b इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 70, ओके। तो आपको समीशन ऑफ f ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 70, ओके, और आपको मीडियन दिया हुआ है, मीडियन आपको दिया हुआ है 16, ओके। अब मीडियन कौन से वाले क्लास में आएगा? क्योंकि 15 और 20 के बीच में आएगा 16, ओके। तो ये वाली क्लास में हमारे पास मीडियन आएगा, ओके। तो यहाँ पर जो L है, L हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? 15, बिकॉज इस क्लास का लोअर क्या है? L इज 15, ओके। एंड हमें इसके लिए निकालना होगा, मीडियन को सॉल्व करने के लिए हमें निकालनी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। तो ऐड कर लेते हैं 12 प्लस ए, 12 plus a, n plus 12 is 24 plus a, then plus 15 is 24 plus 39 plus a, and 39 plus a plus b. So this will be 39 plus a plus b, then plus 6. तो ये 39 plus 6 is 45 plus a plus b, and then again 6. So it will be 51 plus a plus b and then 4.
सो इट विल बी 55 प्लस ए प्लस बी। अब आपको पता है कि जो लास्ट CF आता है वो समीशन ऑफ F के बराबर होता है। ओके, सो 55 प्लस ए प्लस बी इक्वल होगा 70 के, राइट। सो ए प्लस बी इक्वल्स टू होगा 70 माइनस 55। सो ए प्लस बी इक्वल्स टू होगा 15 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, ए प्लस बी इक्वल्स टू 15। अब हमको क्या निकालना है, हमको मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्योंकि मीडियन हमको ऑलरेडी गिवन है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ओके, L कितना है, L है 15, n है 70, तो हो जाएगा 70 अपॉन 2 इज 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको कितनी दी हुई है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारा क्लास है, जो हमारा CF आया था जिस नंबर पे, जैसे यहाँ पर n/2 हमारे पास आया था 45, तो जस्ट उससे पहले वाला यानी कि ये 24 प्लस ए जो हमारी मीडियन क्लास थी उसके पहले वाली प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। सो दिस विल बी 24 प्लस ए, ओके, डिवाइडेड बाय F। F कितना आया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 15 एंड इंटू H कितना है, H यानी कि इनके बीच का इंटरवल कितने कितने का इंटरवल है, 5, 10, 15, सो इट इज 5। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 15, मीडियन हमको ऑलरेडी गिवन है 16, इस 15 को हम इधर ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर अंदर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल बी 35, 70 हाफ 35 माइनस 24 माइनस ए, 35 माइनस 24 माइनस ए डिवाइडेड बाय 3। सो ये हो जाएगा हमारा 3 इक्वल्स टू 11 माइनस ए एंड ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस 3 इज 8। सो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8। अब ए की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो 8 प्लस बी इक्वल्स टू 15, सो बी इक्वल्स टू 15 माइनस 8, तो हमारे पास हो जाएगा 7। तो बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 7, ए की वैल्यू 8 एंड बी की वैल्यू 7। Okay, so question number 32 is, if the angles of elevation of the top of the candle from two coins distance a centimeter and b centimeter. So suppose here is a candle. Okay, this is a candle and the angle of elevation from two coins. So one coin and two coin, and it is the a centimeter distance and one is b centimeter distance. Okay, one is a and one is b centimeter, right? So the angle of elevation is 60 degree and 30 degree as per the question. So we have to find the height of this candle. So this is very simple question. So इसमें दो triangle बन रहा है, इनको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर A, this is B, C and this point is D. So in triangle ABC, ABC में हम क्या लेंगे, tan 30, because tan 30 is perpendicular upon base. So it is perpendicular upon base equals to AB upon BC. tan 30 क्या होता है, 1 upon root 3 equals to B upon A, sorry, H upon A. Height, perpendicular is height. So H equals to A upon root 3. Okay, so this is the first equation. Now tan 60 degree equals to H upon B. Okay, so tan 60 is root 3 equals to H upon B. So H equals to B root 3. This is second. Multiply कर लेते हैं. Multiply equation 1 and
2 क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए. So this will be h square equals to a upon root 3 into b root 3. So root 3 से root 3 cancel. So h square equals to ab and h equals to under root of ab centimeter, and this is the answer. The mode of the following data is 67. Find the missing frequency. अब हमको यहाँ पर मोड दिया हुआ है. Mode is 67. Okay. So we have to find the frequency. अब मोड अगर 67 है तो वो कौन सी क्लास में होगा? वो होगा ये वाली क्लास में. राइट. तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी. तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या हो गई? 60. ओके. और मॉडल क्लास को हम कैसे, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हो गई 60. सो नाउ वी नो दैट दिस इज द f1. ओके. दिस इज द फ्रीक्वेंसी 1. okay, so this is f2 and this is f0. What is h here? H is 10. Now we know all the values L, H, f0, f1, f2, and mode we already know. So we can apply the formula of mode. And what is the formula for mode? L plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h. ओके. सो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. मोड है 67, एल है हमारे पास 60 प्लस 15 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 15 माइनस एक्स माइनस 12 इंटू 10. इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इसको आप पूरा सॉल्व करके देखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8. The two palm trees of equal heights and are standing opposite to each other. So सबसे पहले फिगर बना लेते हैं. Suppose these are two palm trees. They are equal in height. Okay, and they are opposite to each other on either side of the river which is 80 meter wide. ये रिवर के दोनों तरफ हैं ये ट्रीज और ये रिवर की विड्थ कितनी है? 80 मीटर. फ्रॉम अ पॉइंट O between them on the river the angle of elevation of top of the trees are 60 degree and 30 degree. तो यहाँ से किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप बन रहा है. वन इज 60 डिग्री एंड वन इज 30 डिग्री. ओके. So write down it is 30 and it is 60. Okay, so we have to find the height of the trees. Height of the trees same होगी because question में लिखा हुआ है कि they are equal distance. Now this is A, B, C, D and this is the point O which is given in the question. It is point O. So AB equals to 80 centimeter. ये हमको given है. Right. Now let AO is x. AO को हम x मान लेते हैं. यहाँ से यहाँ तक की O तक की डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं. So what will be BO? BO will be 80 minus x. Is it? So now we will see in triangle AOD equals to h upon x, perpendicular upon base. और ये किसके बराबर होगा? tan 60 डिग्री के. tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3 h upon x. So this will be h equals to √3 x and this is equation 1. Now in triangle BOC, triangle BOC में tan 30 degree equals to h upon 80 minus x. Okay, so this will be 1 upon √3 equals to h upon 80 minus x. So what we will do? H equals to √3 80 minus x. Okay, so h यहाँ पर हम x की जगह पर भी इसको हम पहले निकाल लेते हैं. h equals to 80 minus x upon √3. Okay, so this is equation 2. हम कंपेयर कर लेंगे equation 1 और equation 2 को. So √3 equals to 80 minus x upon √3. So this will be 3x equals to 80 minus x and we will get x equals to
20. Now we got x equals to 20, so we can find the h. So where is, put the value of x in this equation 1. So h equals to 23 into 20. So h equals to 20 root 3 centimeter. This is answer. You can calculate it further by putting the value of root 3, which is 1.732. तो अगर नहीं है जरूरत तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर को. The angle of depression on top and bottom of a building are 50 meter high as observed from the top of the tower. So suppose this is a building, okay, और यहाँ पर है एक tower. Okay, this is a tower. So angle of depression मतलब यहाँ से बन रहा है on top of the building and on the bottom of the building. क्या क्या है वो एंगल? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बिकॉज एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको यहाँ पे दिखाना है. सो दिस इज 30 एंड दिस इज 60 डिग्री. ओके, सो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और इसको हम नाम दे देते हैं ई. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. ये हमको दिया हुआ है 50 मीटर एंड सपोज दिस होल हाइट इज h. Let BC equals to h. ओके, अब देखिए ये 50 है तो यहाँ से यहाँ तक E से B से E तक का डिस्टेंस भी 50 होगा. ओके, ये अगर हम x मानते हैं तो ये वाला जो लाइन है ये भी x होगा बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस. ओके, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं BE इक्वल्स टू 50 मीटर इक्वल्स टू AD. ओके, similarly CE equals to 50 minus h, क्योंकि पूरे को हमने h माना है and this EB is 50, so CE is 50 minus h. Okay, now we will solve it in triangle ABC. Tan 60 equals to h upon x and root 3 h upon x. So this will be h equals to x root 3. So this is equation 1. And in triangle DEC, tan 30 degree equals to 50 minus h upon x. So tan 30 is 1 upon root 3. So it will be 50 minus h upon x. Okay, 50 minus h upon x, so x equals to root 3 50 minus h. So this is equation 2. Okay, now we will compare equation 1 and equation 2. So we will put the value of x into equation 1. So equals to root 3x था equation 1 में, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. h equals to root 3, अंदर हो जाएगा root 3 50 minus h. So when you will solve it, you will get the answer h equals to 37.5 meter. Just calculate this equation and you will get the answer. Water is flowing through a cylindrical pipe of internal diameter 2 centimeter. So यहाँ पर एक cylindrical हम टैंक बना लेते हैं पहले. This is a cylindrical tank. और इसमें वाटर आ रहा है कहाँ से? Through a cylindrical pipe. The pipe is also cylindrical. Okay. So इस पाइप की जो डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर. तो इसकी रेडियस कितनी होगी? Radius is 1 centimeter. Okay. And the diameter and the cylindrical टैंक की जो रेडियस है वो कितनी होगी? वो होगी हमारे पास 40 सेंटीमीटर. तो उसको हम कैपिटल R लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पर जो पानी है वो आ रहा है 0.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 0.7 मीटर पर सेकंड. और हमको निकालना है हाफ एन आवर के बाद ये टैंक कितना भर जाएगा, यानी कि हमको हाइट निकालना है कि हाफ एन आवर के बाद इस टैंक में पानी की हाइट कितनी होगी. ओके, सो what we will do here,
यहाँ पर ये सबसे पहले सेकंड में है तो इसको हम मिनट्स में चेंज करते हैं बिकॉज वी नीड द आंसर इन हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट्स। तो 0.7 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ओके, अब 70 इंटू 60 बिकॉज 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, सो दिस विल बी 4200 सेंटीमीटर पर मिनट। हमने अब जो हमारे पास यहाँ पर मीटर में था उसको हमने सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर लिया। अब हम वॉल्यूम ऑफ द पाइप निकाल सकते हैं बिकॉज पाइप इज सिलेंड्रिकल, सो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब एच यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम से पाइप की हाइट कितनी होगी, जो पानी यहाँ पर फ्लो होगा इस पाइप के अंदर जो पानी होगा वही इसकी हाइट होगी, राइट। तो इसके अंदर कितना पानी आ रहा है 1 मिनट में, 4200। तो हम इसको उसी तरह से निकाल लेते हैं। पाई को हम यहाँ पे पाई ही रहने देंगे बिकॉज बाद में वो कट हो जाएगा। एंड एच इज 4200, सो वी गॉट 4200 पाई। ओके, सो ये था पानी का वॉल्यूम इन 1 मिनट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इन 30 मिनट्स, सो वी विल नो 30 मिनट्स में। सो आफ्टर 30 मिनट्स we can say 4200 into 30 pi। ओके, 4200 into 30 pi। सो अब हम इस वैल्यू को, अब जो पानी यहाँ से जा रहा है वही पानी यहाँ पर आ रहा है। ओके, मतलब पाइप का वॉल्यूम और ये जो इसके अंदर पानी जा रहा है उसका वॉल्यूम सेम होगा। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पाइप। ओके, सो दिस इज पाई, ये हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। एच, इसको हम कैपिटल एच ले लेते हैं क्योंकि हमने स्मॉल एच इसको लिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज पाई इंटू 4200 इंटू 30, वॉल्यूम ऑफ पाइप जो हमने निकाला इन 30 मिनट्स वो ये है। सो दिस इज पाई, इसकी रेडियस कितनी है 40, सो पाई इंटू 40 और ये एच हमको फाइंड करना है। एंड पाई इंटू 4200 इंटू 30, पाई से पाई कैंसिल, h इक्वल्स टू 4200 इंटू 30 अपॉन 40 इंटू 40। So when you will calculate this, you will get the answer as h equals to 15 centimeter. Okay, so this is the answer. A motorboat covers a distance of 16 km upstream and 24 km downstream. Upstream का क्या मतलब होता है, means in the opposite of wave. जो पानी की डायरेक्शन है, जो स्ट्रीम के डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन डायरेक्शन ऑफ द वाटर। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, speed of boat in still water is x। ओके, और हम मान लेते हैं speed of steam is y, speed of steam is y। ओके, अब हमको पता है कि अप स्ट्रीम जाएगा बोट, तो क्या होगा, ऑपोजिट जाएगा यानी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, सो x माइनस वाई हो जाएगा। और जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तब क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको पुश मिलेगा, पानी से बोट को पुश मिलता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, सो x प्लस वाई। ओके, सो अप स्ट्रीम में x माइनस वाई एंड डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। अब हम टाइम का फॉर्मूला में इसको रख देंगे। ओके, सो यहाँ क्योंकि हमको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है इन 6 आवर्स, तो टाइम के फॉर्मूला में हम इसको रख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज, पहले हम यहाँ पे दो फॉर्मूलाज बनेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्या है, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। सो 16 अपॉन x माइनस वाई अप स्ट्रीम प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई, कितनी देर में, इन 6 आवर्स। दिस इज इक्वेशन 1। और सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, यानी कि अगेन इन 6 आवर्स। तो 12 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वेशन 2। अब आपको पता है कि जब इस तरह की इक्वेशन होते हैं x माइनस वाई, x प्लस वाई दोनों में ही है, तो हम 1 अपॉन x माइनस वाई को a मान लेते हैं
और 1/x + y को b मान लेंगे, सो इट विल बी इजी टू सॉल्व। a और b के फॉर्म में आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 16/a + 24/b = 6, और इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं 12/a + 36/b = 6। तो ये दोनों अब हमारे पास इक्वेशन हो गई हैं a और b के फॉर्म में। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, a की वैल्यू आएगी 1/4 और b की वैल्यू आएगी 1/12। इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x हमारे पास आ जाएगा 8 एंड y हमारे पास आ जाएगा 4। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। Okay students, so this was my series for class 10th student to solve the sample paper of class 10th 2021। यहाँ पर मैंने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में आपको जस्ट एक ट्रिक दिया है टू कैलकुलेट, कि आप उसको आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।